देखो भाई, ट्वेल्थ क्लास की जो वेक्टर स्टार्ट किया था हमने, उसकी ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज हो चुकी। और फोर्थ में स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था आपने, लगभग सेम टू सेम वही है, केवल डायरेक्शन ऐड हो जाएगी उसके अंदर। जैसे कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये है ए, सी और बी। ए का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर ओ में कोई फिक्स पॉइंट ले लेता हूँ, तो ए का पोजीशन वेक्टर है, ए पॉइंट का वेक्टर ए, और बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, और सी का पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ मैं वेक्टर आर। ठीक है ना, इस तरीके से। अब उसके बाद जो है सी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है ये। तो ए सी डिवाइडेड बाई सी बी क्या हो गया, m/n हो गया। ए सी और सी बी का जो रेशो है वो m/n हो गया। और ए सी और सी बी को सेम डायरेक्शन दे देता हूँ मैं। ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n ए सी और इक्वल टू m सी बी, और वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया मैंने क्योंकि सेम डायरेक्शन दे दी। देखो, इनको सेम डायरेक्शन दे दी ए सी और सी बी को। अब क्या है कि बच्चों यहाँ पर इसके ऊपर एक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, आप जानते हो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं ट्राइंगल ए सी ओ के ऊपर। तो ओ सी जो है, ओ सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए प्लस ए सी के, ओ ए प्लस ए सी के। ठीक है ना, तो ओ सी वेक्टर क्या है आपके पास, वेक्टर आर, और ओ ए वेक्टर क्या है आपके पास, ओ ए वेक्टर है वेक्टर ए, और ए सी वेक्टर है आपके पास, इसको ए सी रहने देंगे हम, ए सी वेक्टर लिख देता हूं मैं, प्लस ए सी वेक्टर, इस तरीके से। तो ए सी वेक्टर की वैल्यू आ गई यहां से, वेक्टर ए सी की वेक्टर आर माइनस ए। ठीक ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। तो इसमें भी क्या है, ओ सी वेक्टर निकाल लेता हूं मैं। देखो ओ सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी प्लस बी सी के, ओ बी प्लस बी सी के। और ओ सी वेक्टर की जगह रखेंगे हम वेक्टर आर, और ओ बी वेक्टर की जगह रखेंगे वेक्टर बी, और बी सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, माइनस सी बी, माइनस सी बी लिखेंगे तो उसकी जगह माइनस वेक्टर एन लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, सॉरी ये तो रेशो था भाई, माइनस सी बी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, केवल माइनस सी बी बी सी वैक्टर की जगह। अब सी बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो सी बी वैक्टर की वैल्यू निकल जाएगी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो अब सी बी और ए सी वैक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह। तो ए सी वैक्टर की जगह आ जाएगा आर माइनस ए, और एन साथ में है, एन टाइम्स वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। और ठीक ऐसे ही सी बी जो वेक्टर है, सी बी वेक्टर, इसकी जगह हम रखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर, और एम यहाँ पर है ही वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। तो हमने निकालना क्या है, देखो वेक्टर आर निकालना हमने। तो वेक्टर आर निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दी इसकी एन टाइम्स वेक्टर ए माइनस एन टाइम्स वेक्टर ए, एन टाइम्स वेक्टर आर, एन टाइम्स वेक्टर ए इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर बी माइनस एम टाइम्स वेक्टर आर। तो वेक्टर आर की टर्म इस साइड ले आते हैं, वेक्टर एन टाइम्स वेक्टर आर प्लस एम टाइम्स वेक्टर आर, इसको लेफ्ट साइड में ले आया मैं, और इसको राइट साइड में ले जाता हूँ, एम टाइम्स वेक्टर बी प्लस एन टाइम्स वेक्टर ए। और यहाँ से वेक्टर आर अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा एम प्लस एन, और राइट में एम टाइम्स वेक्टर बी प्लस एन टाइम्स वेक्टर ए। अब जो m प्लस एन है वो इसके लोअर पार्ट में चला जाएगा, m प्लस एन। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला हो गया। इनके अगर कोई ऐसा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की तलाश आपको, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, इसके पोजीशन वेक्टर की तलाश है जो इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है, तो ये उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लो 1/1 में डिवाइड करता हो तो फिर मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा, और एम एन की जगह 1 आ जाएगा, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई 1 + 1 यानी कि 2। तो ठीक वही
मेथड है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था। अब मैं इसको इरेज करके आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखो, ये जैसे वेक्टर ए ले लिया आपने और ये वेक्टर बी ले लिया और वेक्टर आर आपने निकालना है, तो क्या करना है, एन की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है एन टाइम्स वेक्टर ए प्लस एम की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है एम टाइम्स वेक्टर बी और लोअर पार्ट में एम प्लस एन कर देना है। ये आपका आंसर आ जाएगा सेक्शन फार्मूले से, ठीक है ना। और उसकी कर्लरी हो गई मिड पॉइंट फार्मूला। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ओपी वेक्टर दे रखा है, इनके पी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी। ये पी का पोजीशन वेक्टर है, ये क्यू का पोजीशन वेक्टर है और आर का पोजीशन वेक्टर निकालना आपने, जो इसको पी क्यू को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है। तो सिंपल बात है बिल्कुल, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी। देखो 3a माइनस 2b और फिर प्लस का साइन लगाना बीच में, प्लस का साइन इंटरनली डिवीजन में, और इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है जो कि हो जाएगा 2a प्लस 2b और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 लिख सकते हो, 2 प्लस 1 लिख सकते हो। तो ये आ गया 3a प्लस 2a यानी कि 5a और माइनस 2b प्लस 2b क्या आ गया 0 और नीचे क्या आ गया 3। तो 5/3 टाइम्स वेक्टर a। इंटरनली डिवीजन का आंसर है ये। अगर एक्सटर्नली का पूछ लिया जाए, एक्सटर्नली डिवीजन, तो उसमें क्या होगा, ये r पॉइंट इससे बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा r पॉइंट, ठीक है ना। तो r पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये जो है ये 2 हो गया, इतना सारा 2 और ये हो गया 1। तो इस तरीके से 2 1 में डिवाइड किया जाता है इसमें। ये हिस्सा 2 हो गया सारा और ये पोर्शन हो गया 1। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर बीच में ही ले लेता हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा आसान रहे कैलकुलेट करना। एक्चुअल पोजीशन वो थी जो मैंने अभी बताई आपको। तो एक्सटर्नली डिवीजन में भी आपने क्या करना है, देखो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देनी है, 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देनी है -2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और लोअर पार्ट में क्या कर देना है 1 - 2 कर देना। देखो ये रेशो आगे है तो लोअर पार्ट में यही रेशो आगे लिखना है, ये रेशो पीछे है तो लोअर पार्ट में यही रेशो पीछे लिखना, बीच में माइनस का साइन लगाना है। ये एक्सटर्नली डिवीजन का आंसर हो जाएगा आपके पास। तो 3a - 2a आ गया a और -2b और -2b ये है, -2b है ये, तो -4b हो गया ये और लोअर पार्ट में आ गया -1, तो माइनस ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों ये, ठीक ऐसा इक्वेशन है। ए का पोजीशन वेक्टर ये है, बी का पोजीशन वेक्टर ये है और एक पॉइंट है बीच में, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना आपने, जो इसको 2:3 में इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली फर्स्ट पार्ट है इंटरनली, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देनी इसके साथ, 3 टाइम्स 3i प्लस 2j और -k और प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देनी इसके साथ 2 टाइम्स -a प्लस 3j और प्लस 4k और नीचे क्या कर देना है 2 + 3, ये लोअर पार्ट में कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 2i, तो 7i लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये आ गया 6j और प्लस 6j यानी कि 12j और ये आ गया -3k, ये प्लस 8k, -3k और प्लस 8k तो प्लस 5k और लोअर पार्ट में क्या है 5, तो 5 सभी के लोअर पार्ट में लिख सकते हो या कॉमन निकाला जा सकता है, 5 ये कैंसिल हो गया। तो बीच में कोई बी पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर मिल गया ये आपको 7y5i कैप 12y5j कैप और प्लस k कैप, जो इसको इंटरनली डिवाइड करता था। अब की बारी है एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो पॉइंट बाहर होता है, लेकिन मैं इसको यहीं पर लेकर थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कर देता हूँ। एक्सटर्नली डिवाइड करे अगर वो पॉइंट इसको, तो फिर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा देखो, ठीक ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी
ये आ जाएगा 9a प्लस 6j और माइनस 3k, ठीक है ना। और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, माइनस का साइन लगेगा बीच में, माइनस 2i और प्लस 6j और प्लस 8k, और डिवाइडेड बाई लोअर पार्ट में क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, ये लोअर पार्ट में हो जाएगा 2 माइनस 3, तो 9 और प्लस 2 क्या आ जाएगा 11i कैप, और 6j माइनस 6j हो जाएगा 0j, माइनस 3k और माइनस 8k माइनस 11k, और लोअर पार्ट में है माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 11i कैप और प्लस 11k कैप। यानी कि अगर कोई बाहर कोई पॉइंट है, इससे सी पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ए बी तो यही हो गए, बाहर कोई सी पॉइंट है तो वो इसको अगर 2:3 में इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो ये उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा आपको। तो बच्चों ये जो रेशो दे रखा था 2:3 इंटरनली एक्सटर्नली, इंटरनली में तो प्लस का साइन ही लगाना होता है आपने, ठीक है ना, तो एक्सटर्नली में बीच में माइनस का साइन लगाना है हमने। और देखो इसमें मैंने एक लोअर पार्ट में ये मिस्टेक कर दी, मैंने आपको बताया था कि जैसे जो रेशो आगे है वही रेशो आगे लिखना आपने लोअर पार्ट में भी। तो अपर पार्ट में हमने क्या किया था 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ की थी, देखो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ की थी, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ की थी, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ की थी, 2 की मल्टीप्लाई की थी हमने इसके साथ, -1 3 और 4k के साथ। तो लोअर पार्ट में भी क्या करना है, जो रेशो अपर पार्ट में वही लोअर पार्ट में फ्रंट में रखना है और ये बाद में रखना है इस तरीके से। तो 3 - 2 कितना आ जाएगा 1 यहाँ पर, और आंसर आपका ये आ जाएगा। केवल एक ही ध्यान रखना आपने, देखो अपर पार्ट में जो रेशो आपने आगे लिख दिया 3 वाला आगे लिख दिया, क्योंकि आप मल्टीप्लाई इसकी भी कर सकते हैं पहले और इसकी भी कर सकते हैं, किसी की कर सकते हैं, मर्जी आपकी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सेकंड का फर्स्ट है P का पोजीशन वेक्टर ये है, Q का पोजीशन वेक्टर ये है, R कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:2 में। तो R के कोऑर्डिनेट फाइंड, R का जो पोजीशन वेक्टर है वो फाइंड आउट करना आपने, और साथ में ये प्रूव करना है P जो है वो RQ का मिड पॉइंट है। तो देखो बड़ा आसान है, 1:2 में हो गया, तो इस 2 की मैं यहाँ ले लेता हूँ एक इमेजिनरी पॉइंट, देखो 1:2, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देनी है आपने 2a + b के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई आपने इसके साथ कर देनी है a - 3b के साथ, और लोअर पार्ट में क्या है 1 - 2, ठीक है ना। जो 2 - 1 करना पड़ेगा, जो रेशो आगे लिख रखे है वही रेशो आगे लिखना आपने, और जो लास्ट में वो पीछे लिखना है, और एक्सटर्नली डिवीजन था तो बीच में माइनस का साइन आएगा। अब ये हो जाएगा 4a + 2b और -a और +3b, और लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा 1, तो 4a - a क्या आ जाएगा 3a, और 2b + 3b क्या आ जाएगा 5b। तो यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर आ गया ये 3a + 5b का, ठीक है ना, ये आ गया। तो ये इसके बावजूद अब क्या करना है, इसका मिड पॉइंट और निकालना आपने, मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट ये प्रूव करना है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट करता हूँ मैं, देखो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है एक बार केवल, 3a + 5b, 3a + 5b और +a + a - 3b, इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों पोजीशन वेक्टर को, और 2 से डिवाइड कर देना इसको। तो 3a + a क्या आ गया 4a, और 5b - 3b आ गया 2b, और 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2a + b, और जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P आ गया। यानी कि P जो है इन दोनों पॉइंट्स का क्या हो गया मिड पॉइंट। ये भी प्रूव हो गया कि P दोनों का मिड पॉइंट हो गया, और R का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी फाइंड आउट कर लिया हमने। तो सेकंड का सेकंड है वही, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स दिस एंड दिस इन 2:1 एक्सटर्नली, यानी कि जो इस लाइन सेगमेंट को
2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो पॉइंट यहाँ पर लाइन सेगमेंट से बाहर होगा, ये सी पॉइंट लेट कर लेता हूँ मैं। सी का पोजीशन वेक्टर निकालना आपने देखो, तो 1 की मल्टीप्लाई इस रेशो के साथ a माइनस 2b के साथ 1 की मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस का साइन लगा देना है और 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपने इसके साथ 2a प्लस b के साथ, और लोअर पार्ट में क्या कर देना है, जो रेशो आगे है वही रेशो आगे लिखना है, जो लास्ट में वो लास्ट में लिखना है, बीच में माइनस का साइन अगर एक्सटर्नली डिवीजन है तो ये a हो गया, ये -4a हो गया, तो -3a आ गया ये, और ये -2b हो गया और ये भी -2b, तो -4b आ गया ये और लोअर पार्ट में है -1, तो आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स वेक्टर a प्लस 4 टाइम्स वेक्टर b। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ p एंड q, यानी कि इन दोनों के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना आपने, तो डायरेक्ट क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो इनको ऐड डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 6i और प्लस 4j और प्लस 2k और होल डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3i प्लस 2j एंड प्लस k। ये थर्ड क्वेश्चन आपका, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों कि इन तीनों पॉइंट्स को आपने कोलिनियर प्रूव करना है, कोलिनियर। तो वेक्टर से ही करेंगे हम इसको। तो फर्स्ट मेथड आपके सामने ये भी है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आप इस तरीके से इसका डिटर्मिनेंट क्या दिखा दीजिए, 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इन वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनी है यानी कि उसका एरिया बोलते हैं 0, तो समझो क्या हो गया, तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे आप, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, 0 प्लस 6 हो गया ये, फिर प्लस का 2 आ गया बाहर, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, 35 माइनस 22, 35 माइनस 22 और माइनस का 8 आ गया, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, 15 माइनस 0, तो ये आ गया कुल मिलाकर 114 माइनस 114 क्या आ जाएगा, 0। तो देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। ठीक है ना। उसके बावजूद एक मेथड और है आपके पास, ये 66 हो जाएगा और ये जो है ये कैंसिल हो गया इससे, ये 35 प्लस 22 ऐड हो जाएगा ये, तो ऐड होकर ये आ जाएगा 7 और 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 2 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 114 ये हो गया, माइनस 120 ये हो गया और प्लस का 66 ये हो गया। ठीक है ना। ये यहाँ पर 1 है भाई, सॉरी, तो 6 ये हो गया और माइनस 120 ये हो गया, तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा 114। ठीक है ना। तो 114 माइनस 114 क्या आ गया, 0। तो एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड और है, एफ बी और बी सी वैक्टर तैयार कर लेंगे हम यहाँ पर, एफ बी वैक्टर और बी सी वैक्टर। जैसे इसके कोऑर्डिनेट 1 -2 -8 हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा i -2j एंड -8k। इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 5i प्लस 0j और -2k। इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 11i प्लस 3j और प्लस 7k। ठीक है ना। ये पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे इनके। और अब करना क्या है, एफ बी वैक्टर तैयार कर लेना, एफ बी वैक्टर। तो एफ बी वैक्टर कैसे तैयार होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 5 माइनस आई क्या आ जाएगा 4i और 0 -2 आ जाएगा प्लस 2j और -2 और प्लस 8 आ जाएगा प्लस 6k। ये आ जाएगा एफ बी वैक्टर। फिर तैयार कर लेना आपने बी सी वैक्टर, तो ये आ जाएगा 11 - 5 आ जाएगा 6i और 3 - 0 आ जाएगा प्लस 3j और 7 -2 आ जाएगा प्लस 9k। तो ये देख लेना है अब किस रेशो में डिवाइड होता है। देखो ये 4/6 क्या आ गया 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। तो यानी कि i, j और k के जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो सेम रेशो में आ गए। देयरफॉर वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी क्या हो गए, पैरेलल।
आप ऐसा भी लिख सकते हो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स वेक्टर बी सी। तो ये कंडीशन बन गई, वेक्टर ए बी जो है लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी के इक्वल हो गया। देखो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 से, 2/3 से करेंगे 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2/3 से करेंगे तो 2 आ गया, 2/3 से करेंगे तो 6 आ गया। तो ए बी वैक्टर जो है वो 2/3 बी सी वैक्टर के इक्वल आ गया, यानी कि ए बी जो है लैम्डा टाइम्स वैक्टर बी सी के इक्वल आ गया। देयरफॉर दीज आर पैरेलल एंड सिंस बी इज कॉमन पॉइंट देयरफॉर दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर बी कॉमन नहीं होता तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाते, पैरेलल। तो यहाँ पर लिखना है सिंस बी इज कॉमन, बी इज कॉमन देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है ना, कोलिनियर हो जाएंगे ये पॉइंट। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी मैं बताऊं आपको, देखकर बुक में से, फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। अब आपने रेशो निकालना है जिससे बी ए सी को डिवाइड करता है, ऐसा रेशो जिससे बी ए सी को डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूले से ही करेंगे, और इसको अब की बार मैं के रेशो 1 लेट कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं हम, लेकिन वेक्टर से करेंगे। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ जाएगा, ये पॉइंट दे रखे हैं आपको कोऑर्डिनेट, और उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर वेक्टर से ही करूँगा। तो के रेशो 1 मैंने लेट कर लिया इसका, ये जो रेशो था कि बी पॉइंट ए सी को के रेशो 1 में डिवाइड करता है, तो ये रेशो ही निकालना हमने। तो देखो अब 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है आपने, इस वेक्टर के साथ, i - 2j और -8 के। और k की मल्टीप्लाई किस वेक्टर के साथ करनी, इस वेक्टर के साथ, k टाइम्स 11i + 3j और +7k। और लोअर पार्ट में क्या करना है, k + 1। तो ये वेक्टर आपका तैयार हो जाएगा, ये वाला वेक्टर जो गिवन है, 5i + 0j और -2k। वेक्टर मेथड से ही हमने करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से नहीं करेंगे। तो ये आ गया i + 11k, यानी कि 11k + 1 × i कैप। उसके बाद -2 है ये, और ये +3k है, तो 3k - 2j कैप। और ये है -8 और ये है 7k, तो 7k - 8 और k कैप। और लोअर पार्ट में क्या है, k + 1, जो इसके नीचे भी आएगा, इन सभी के नीचे आएगा k + 1। अब ये जो वेक्टर है ये इसके इक्वल है, 5i + 0j - 2k। तो दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो 11k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1 आ जाएगा आपका 5 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 11k + 1 = 5k + 5। तो 5k इस तरफ आकर सब्ट्रैक्ट होकर 11 में से 6k हो जाएगा, और 1 राइट में जाकर इसमें सब्ट्रैक्ट होकर 4 हो गया। तो k की वैल्यू आ गई 2/3, यानी कि 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है ये। और भी अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हो, j के कंपोनेंट को j के कंपोनेंट के इक्वल रख देना, 3k - 2/k + 1, और ये आ गया 0 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी k की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, और k के कंपोनेंट को k के कंपोनेंट के इक्वल रख लो, उससे भी आंसर आएगा आपका सेम टू सेम, -2 के इक्वल। तो यहाँ से भी k की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो जो रेशो है बच्चों, b जो AC को डिवाइड करता है वो 2:3 में डिवाइड करता है। और कोलिनियर के मैंने आपको 2 मेथड बता दिए थे, तीसरा मेथड और बता देता हूँ यहीं पर। तीसरा मेथड आपके सामने है, देखो यही है मेथड तीसरा। इसके जो रेशो है वो k रेशो 1 लेट कर लीजिए। ये पोजीशन वेक्टर हो गया i - 2j - 8k, ये पोजीशन वेक्टर हो गया 5i + 0j - 2k, ये पोजीशन वेक्टर हो गया 11i + 3j + 7k। अब k रेशो 1 लेट करके और ये वेक्टर निकाल कर कंपेयरिंग से k की वैल्यू तीनों केसेस से अगर सेम आ गई तो समझो ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। जैसे i के कंपोनेंट मैंने कंपेयर किए तो k की वैल्यू 2/3 आई, j के कंपोनेंट कंपेयर किए k की वैल्यू सेम आई, k के कंपोनेंट कंपेयर किए तो k की वैल्यू सेम आई। यानी कि अगर एक बार भी डिफरेंट वैल्यू आ जाती, मान लो यहाँ पर 2/3 आ गई, यहाँ पर और कुछ वैल्यू आ जाती, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। तीनों केसेस में अगर k की वैल्यू सेम आ गई तो समझो ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर।
के की बजाय आप m/n भी ऐड कर सकते हो अगर के से पजल होते हो, क्योंकि के एक यूनिट वेक्टर भी है, बेस वेक्टर भी ले रखे हमने यहाँ पर के। तो अगर यहाँ पर m/n लेकर चलेंगे तो m/n की वैल्यू आ जाएगी 2/3, m/n की वैल्यू 2/3, m/n की वैल्यू 2/3। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि ये सारे पॉइंट्स को लीनियर हो गए और साथ साथ ये रेशो भी फाइंड आउट किया जा सके इससे।